देखो बेटा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। For a uniformly charged infinite thin sheet, इनफाइनाइट थिन शीट। देखिए ये कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के लिए मैंने ये दिखा दिया ये कि भाई इनफाइनाइट है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। ये दिखा दिया। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक सिलेंडर मान लेता हूं जो कि इसको क्रॉस कर रहा है। ये सिलेंडर मान लिया मैंने, इससे जो करता हूं ये सिलेंडर मान लिया जो इसको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, इस सिलेंडर का एरिया ये वाला मैंने मान लिया ए, ये भी क्रॉस सेक्शन ए, इसकी डायरेक्शन एक है और इसकी डायरेक्शन भी एक है। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड में कितना आएगा, दैट इज ई कैप या फिर ई वेक्टर जो भी मान लो। इस पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज ई कैप आउटवर्ड आएगा। एक एरिया ये मान लिया मैंने, स्मॉल एरिया ये वाला इधर, इसके कारण एरिया ये आ गया हमारे पास। मैं इसको, ये दोनों तो एरिया सेम थे है ना, फिर इसको मैं मान लेता हूं ए डैश कैप। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ई। अब तीन एरिया हो गया हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों के लिए टोटल फ्लक्स निकाल देता हूं। टोटल फ्लक्स phi2 प्लस phi3। क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है टोटल फ्लक्स को मैं E डॉट ds के इक्वल पुट कर दूंगा। E डॉट ds हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लूंगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी जो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया, ठीक है, इसका जो एरिया है वो है टोटल एरिया। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब एरिया का नाम नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बताऊंगा कौन सा एरिया लेना है। सरफेस, क्योंकि इनफाइनाइट है मुझे एरिया नहीं पता इसका। सरफेस चार्ज डेंसिटी एक यूनिट एरिया में हमें सिग्मा दिया हुआ है। phi1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू ई ए कोस थीटा। ई डॉट ए होता है ई डॉट ds एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर भी एरिया भी इधर भी, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0 डिग्री। प्लस में phi2 की वैल्यू भी ई ए कोस 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों का सेम है। प्लस में phi3 की वैल्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम रहेगा, चार्ज सेम है, ए डैश कोस 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 का बन रहा है। अब ये एंगल 90 का बन रहा है, इसको जोड़ दो कितना आएगा, ये तो क्या हो गया, ये साइड का तो 0 और कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ये सारी टर्म कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास 2EA हो जाएगी अकॉर्डिंग टू गोज लॉ। गोज लॉ टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होता है, 4q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज तो भाई हमें पता नहीं है, हमें क्या गिवन है सिग्मा, तो सिग्मा की वैल्यू इस
सिलेंडर के लिए सिर्फ सिग्मा की वैल्यू अगर मैं इसी से एरिया में फाइंड आउट करूं, देखो ये शीट है थिन शीट, तो देखो मैं इस बुक से समझाता हूं, ये थिन शीट है ये, तो इसमें से सिलेंडर जा रहा है तो एक डिस्क ही तो बनी, जो एरिया होगा वो एक डिस्क का ही तो आएगा और वो क्रॉस सेक्शन वाले एरिया के इक्वल होगा यहाँ पर, बाकी तो मैं ले ही नहीं रहा हूं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, जो चार्ज की वैल्यू है उसको मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा इंटू में ए, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्क बनेगी यहाँ पर वो क्या बनेगी, इस एरिया के इक्वल ही बनेगी, तो सिग्मा इंटू में ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, 1 और 2 इक्वेटिंग 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कितना आ गया, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, एरिया से एरिया, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शीट, इनफाइनाइट शीट, ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, यहां देखूंगा तो भी वही है, यहां देखूंगा तो भी वही है, और उसकी वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे और सरफेस चार्ज डेंसिटी पे, कि कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे की है, सिर्फ उस पे डिपेंड करती है। अगर यहीं पे ही थिन की जगह थिक शीट होती, फॉर थिक शीट, थिक शीट होती तो थिक शीट हमारे पास कुछ इस तरह से होती, ये इस टाइप से, और इसमें क्या होता है, एक तो ये नीचे वाला सरफेस, जो नीचे वाला सरफेस होता, और एक ऊपर वाला, दो सरफेस होते, तो दो सरफेस के लिए टोटल, एक सरफेस के लिए इन देखो एक शीट, ये एक शीट, ये थिक का मतलब तो यही है, इधर भी चार्ज होगा क्योंकि सरफेस पे मिलेगा चार्ज, तो एक सरफेस के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दो के लिए E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आता, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर थिक शीट देता है तो उसमें, और पॉजिटिवली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज कह देता है, इनफाइनाइट का ही केस है, पॉजिटिव है, तो बता देंगे हम लोग कि भाई इसके लिए कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है फॉर थिक शीट। देख लीजिए आप इसको, इनको फिर आगे करा दूंगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर 2 चार्ज प्लेट, इसमें कई केस हो सकते हैं भाई, एक ये है, एक प्लेट ये है, दैट इज फर्स्ट एंड दैट इज सेकंड, और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज सिग्मा 1 और इस पे सिग्मा 2 प्लस की है दोनों पे, ये इसके लिए निकालना है, किस किस रीजन में, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। सबसे पहले ए, बी और सी एट पॉइंट ए,
किसके ऊपर, एट पॉइंट ए के ऊपर निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे भाई, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 तो वो आउटवर्ड आएगा, E फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड पे भी पॉजिटिव चार्ज तो उसके कारण भी आउटवर्ड आएगा, दैट इज E सेकंड। तो दोनों क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे, E इज इक्वल टू E फर्स्ट प्लस में E सेकंड, ऐड कर दो, सिग्मा एक के लिए अभी कराया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा 1 है यहाँ पे, प्लस में सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। एट पॉइंट बी के ऊपर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सेम E फर्स्ट भी इधर और E सेकंड भी इधर, क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके लिए भी कितना आएगा, E इज इक्वल टू E फर्स्ट प्लस में E सेकंड कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए भाई, इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आउटवर्ड E फर्स्ट, सेकंड वाली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगा आउटवर्ड E सेकंड, दोनों का आउटसाइड आएगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, डायरेक्शन अपोजिट है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले लेता हूं, लेट्स सपोज इसको तो मैंने क्या ले लिया पॉजिटिव E1 और इसको क्या ले लिया नेगेटिव माइनस E2, क्योंकि डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है, तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। सो E1 की वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितनी आ जाएगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन, दैट इज द जनरल रिजल्ट। ये हमने क्या किया, एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर दिया हमारे पास C के ऊपर। अब देखिए इसमें मैं कैसे चेंजमेंट करता हूं, अगर सिग्मा 1 की वैल्यू, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का केस है, अगर ऐसा है तो A पॉइंट के ऊपर EA कितना आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 0, EB के ऊपर कितना आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर दो। EC के ऊपर कितना आएगा, मिडल पॉइंट में कितना आएगा बताइए, वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाए। अगर ये हमारे पास कैपेसिटर का केस है कि कैपेसिटर की प्लेट है, तो कैपेसिटर की प्लेट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होती है दोनों, उसका केस है। इसी तरह से सेम सिग्मा सिग्मा हो तो ऐड कर देंगे, अपोजिट हो, यानी कि जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन हो, जस्ट पुट द वैल्यू इन द जनरल फॉर्म। मैंने आपको जनरल फॉर्मूला ड्राइव करा दिया, आप इसमें हमेशा जनरल वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये केस निकाला, फर्स्ट केस, इसका ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ये निकालना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट, इनके बिटवीन में फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट की थ्योरी भी कंप्लीट हो गई। अब सिर्फ थ्योरी कंप्लीट हुई है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम इसके ऊपर जितने भी हैं मोस्टली मैं कल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास। ठीक है, थैंक यू।